हेलो जी, राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, सुबह के बज गए हैं 6 और हमारे यहाँ पे रात में थोड़ी बारिश पड़ी थी, तो अभी भी फर्श गीला सा है और मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। वैसे बूंद बंद है अब, लेकिन थोड़ा गीला हो रहा है यहाँ पे। और मौसम इतना अच्छा हो रहा है सुबह, मतलब ठंडा ठंडा सा। तो मैंने सोचा एक वीडियो तो शूट कर ही लेती हूँ, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ का। तो गाइस, सब मैं नहा धो के पूजा कर ली है मैंने। और झाड़ू वगैरह मैंने अंदर लगा ली थी, बाहर तो बारिश की वजह से सारे में गिल्ला हो रखा था, इसलिए झाड़ू वगैरह तो अंदर ही लगी थी। तो गाइस, अब मैं यहाँ पे अंदर आ चुकी हूँ किचन में। और यहाँ पे आज मैं बना रही हूँ आलू की भुजिया। तो यहाँ पे मैं आलू छील रही हूँ, क्योंकि आलू की भुजिया बनाऊंगी, सूखी सब्जी बनेगी तो बच्चे भी लेके चले जाएंगे और वो भी ड्यूटी से मतलब 8 बजे आएंगे, तो उनके लिए भी बना दूंगी। और मैं ये भुजिया आलू कद्दूकस करके बना रही हूँ, क्योंकि अगर मैं काट के बनाऊंगी, एक तो काटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और फिर भी थोड़े मोटे ही कटते हैं तो बनने में भी टाइम लगेगा। लेकिन कद्दूकस करके बनाऊंगी तो मतलब आलू कद्दूकस भी जल्दी हो गए हैं और बन भी जल्दी ही जाएंगे। तो यहाँ पे मैं टमाटर प्याज हरी मिर्च वगैरह काट लेती हूँ, क्योंकि मैं बिल्कुल सिंपल नहीं बना रही हूँ, टमाटर प्याज डाल के ही बनाऊंगी ताकि और थोड़ी अच्छी सी बन जाए। क्योंकि बच्चे स्कूल में भी लेके जाएंगे तो बच्चों ऐसे ही बोलते हैं कि सब्जी वगैरह अच्छी बना के दिया करो, इसलिए मैं सभी चीज़ें वगैरह काट ली हैं। तो यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ आटा। तो मैं आटे में नमक साथ के साथ ही डाल लेती हूँ, क्योंकि बाद में नमक डालती हूँ तो मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती है, इसलिए मैं पहले ही सूखे आटे में ही नमक डाल देती हूँ। उसके बाद आटा थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, और जैसे हम सब्जी छोंकते हैं आलू टमाटर की, थोड़ा इसी तरह छोंक दूंगी। और ये सब्जी खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है और बन भी बहुत जल्दी जाती है। तो गाइस, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और सच में बहुत अच्छी लगती है। और इसे हम बच्चों के लंच में भी दे सकते हैं और पूरी पराठे के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी। तो इसमें मैंने टमाटर प्याज वगैरह लहसुन प्याज वगैरह सभी डाल दिए हैं और नमक भी डाल दिया साथ के साथ में। और यहाँ पे मैंने इसमें आलू डाल दिए हैं कद्दूकस किए हुए, ये देखिए। और अब मैं इन पर प्लेट ढक दूँगी और थोड़ी देर के लिए इन्हें पकने दूंगी। तो यहाँ पे मैं बीच बीच में इनको चला दूंगी ताकि नीचे भुजिया लगे नहीं। और ये मैंने साइड में रख दी है कढ़ाई, थोड़ी हल्की आंच पे पकती रहेगी। इधर मैं रोटियां सेक लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को लंच बना के भी देना है। वैसे तो बच्चे सुबह के टाइम में खा के नहीं जाते हैं, लेकिन लंच बना के देना पड़ता है। तो तब तक मैं रोटी सेकूंगी, तब तक मेरी भुजिया भी बन के हो जाएगी रेडी। तो गाइस, रोटियां मेरी सिक चुकी हैं, तो मैं बच्चों का टिफ़िन पैक कर देती हूँ साथ के साथ में ही, क्योंकि बच्चों को मतलब नाश्ता वगैरह करा के बच्चे स्कूल चले जाएंगे और मैं दूध लेने के लिए चली जाऊँगी। और भुजिया गाइस बहुत ही अच्छी बनी है, देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है। और बच्चों की टिफ़िन में भी मैंने कर दी है, थोड़ी थोड़ी डाल दी है। अब मैं पेपर में रोटी का रोल बना के रख दूँगी। तो मैं पेपर में ही रोटी रखती हूँ, क्योंकि बिना पेपर के रोटी रखते हैं तो रोटियाँ गल जाती हैं। तो मैंने टिफ़िन भी ले लिया था, मतलब टिफ़िन के साथ में ही डिब्बा ले लिया था, दूध वगैरह मैं लेके आ गई हूँ। तो यहाँ पे देखिए बच्चों के जाने के बाद में किस तरह मतलब घर की क्या हालत हो जाती है। ये देखिए, एक कमरे में रहने की ना ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है। आप लोग देख सकते हो, सब जगह कपड़े इधर उधर बिखरे पड़े हैं, क्योंकि कितना भी कर लो कुछ ना कुछ पड़ा हुआ मिलता ज़रूर है। एक कमरे में ना दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है रहने में। लेकिन कोई नहीं, अब हम लगेंगे तो फटाफट से अपना सभी काम ख़त्म कर देंगे, क्योंकि बच्चे ऐसे ही होते हैं, कहीं तौलिया छोड़ दिया कहीं कुछ छोड़ दिया। बच्चों का काम ऐसा ही होता है, बस बस यही है। बच्चों के साथ तो थोड़ा ऐसे ही होता है, बस बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने अपनी बेडशीट वगैरह अपनी सभी तय करके रख दिया, क्योंकि अभी हल्की हल्की फुल्की सी बारिश है, ज़्यादा बारिश तो है नहीं, लेकिन मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया है। इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है जितनी ज़्यादा गर्मी पहले हो रही थी। और आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पे अपना कमरा साफ़ सुथरा कर दिया है, बेड वगैरह की चादर वगैरह सभी समेट दी है और अच्छी तरह बिछा दी है। तो यहाँ पे गाइस, अलमारी की जगह है, इस विंडो पे मुझे थोड़ा सामान रखना पड़ता है, क्योंकि अलमारी नहीं है ना कमरे में। तो यहाँ पे मैंने इनको भी सेट कर दिया है, क्योंकि बच्चे ऐसे ही है ना, इधर उधर सामान थोड़ा फैला देते हैं।
तो यहाँ पे अब मैं किचन में आ गई हूँ फिर, और अपने लिए चाय बना लेती हूँ क्योंकि बच्चे भी पहुँच गए हैं स्कूल और बाकी के काम भी मेरे हो गए हैं। निहाल के पापा भी ड्यूटी से आ चुके हैं, तो अब मैं चाय वगैरह बनाऊंगी और हम चाय के साथ में ही मतलब रोटियां वगैरह थोड़ा खा लेंगे क्योंकि 9 बजे का टाइम है। तो मैंने सोचा सुबह में ही भुजिया बनाई है तो सूखी सब्जी के साथ मैं सुबह में ही नाश्ता कर लेते हैं हम, मतलब तो मैं सुबह में ही रोटी वगैरह खा लूँगी, दोपहर का काम ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि सुबह अगर 9-10 बजे कुछ खा लो थोड़ा बहुत तो फिर भूख ना शाम से पहले लगती नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा गरम गरम रोटियां साथ के साथ ही दे देती हूँ। तो मैंने उनके लिए भी डाल ली है, लगा दी है थाली में, और अपने लिए भी प्लेट में। चाय भी बन के हो गया रेडी। तो चलिए और चाय पी लीजिए, नाश्ता कर लीजिए आप लोग हमारे साथ में। तो कप वगैरह मैं सब प्लेट में ही लेके चलूँगी। तो गाइस यहाँ पे हम नाश्ता करने के लिए रेडी हो गए हैं, और भुजिया इतनी टेस्टी बनी थी, एक बार ट्राई ज़रूर करना। बहुत ही मतलब जल्दी बन जाती है, कद्दूकस आलू करके बनाते हैं और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। हमें तो काफ़ी अच्छी लगी है, आप लोग एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो गाइस मैं अंदर से बर्तन किचन से ले आई हूँ सभी, और थोड़ी सब्जी बची हुई थी उसको भी रिता करके ले आई थी मैंने। मतलब बर्तन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ साथ के साथ में ही। निहाल के पापा भी ड्यूटी करके आए थे तो वो भी लेट गए हैं क्योंकि नाइट शिफ्ट करके आते हैं तो फिर नींद आने लगती है, इसलिए खा पी करके वो भी लेट गए हैं। और मैं अब अपने काम ख़त्म कर लेती हूँ। बाकी मेरे छोटे मोटे काम सभी हो चुके हैं। बर्तन वगैरह धुलने के बाद मैं पोछा वगैरह लगाऊंगी, और बच्चे भी स्कूल चले गए हैं। और सुबह उठने के इतने फ़ायदे होते हैं, मतलब सुबह उठो तो मतलब यही होता है 1 घंटा जल्दी उठ जाओ तो सारे काम हमारे बहुत ही आसानी से हो जाते हैं। और थोड़े लेट उठो तो थोड़ा आलकस सा आता है फिर काम करने में। यहाँ पे मैं अपनी कढ़ाई को अच्छी तरह रगड़ के साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अगर शाम के टाइम में खाना वगैरह बनाती हूँ तो कढ़ाई पीली हो जाती है। शाम के टाइम में अच्छी तरह से रोशनी की वजह से दिख नहीं पाती है, इसलिए सुबह के टाइम में भी इसे अच्छी तरह रगड़ के साफ़ कर दूँगी। मैं यहाँ गैस का चूल्हा भी अच्छी तरह से मतलब सरफ के जूने से साफ़ कर रही हूँ। तीसरे चौथे दिन मैं सरफ के जूने से गैस का चूल्हा साफ़ कर देती हूँ। रोज़ रोज़ मैं सरफ का जूना नहीं मारती हूँ इस पर, क्योंकि मेरा पानी का सिस्टम बाहर है तो मुझे रोज़ रोज़ थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैं हफ्ते में मतलब 2-3 बार तो कर ही देती हूँ। और वैसे भी थोड़ी चिपचिपाहट सी हो जाती है टाइल्स पे, तो उस पर भी थोड़ा कपड़ा लग जाता है तो थोड़ा अच्छा रहता है। तो किचन को साफ़ सुथरा रखने के लिए ये सब तो करना ही पड़ता है, क्योंकि किचन में कोई विंडो वगैरह भी नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है। सब्जी का धुआं वगैरह जो होता है छोंक का, वो सारा वहीं डिब्बों पे जम जाता है, और कुछ गैस पे गिरता है और कुछ दीवारों पे बैठ जाता है। और दूसरे तीसरे दिन मतलब साफ़ कर दूँ। वैसे तो किचन रोज़ ही साफ़ होता है और गैस भी रोज़ साफ़ होती है, लेकिन ये चूना वगैरह रोज़ नहीं लगाती हूँ, इसे तीसरे या चौथे दिन ही लगाती हूँ, क्योंकि यही होता है ना, रोज़ रोज़ मैं चूना वगैरह का काम नहीं करती हूँ किचन में, क्योंकि छोटा किचन है तो थोड़ी सी दिक्कत होती है सरफ वगैरह का काम, क्योंकि खाने पीने का सभी सामान एक जगह ही रखा रहता है, क्योंकि स्लैब वगैरह अलग है नहीं। और झाड़ू पोछा मैंने सब कर लिया है, और मैं हाथ मुंह धो के कपड़े कर लिए हैं चेंज, क्योंकि मौसम हो रखा है ठंडा। तो मैं यहाँ पे सूट की कटिंग कर रही हूँ। ये कपड़ा मेरे पास रखा हुआ था, मैंने सोचा सिल लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन से मैंने सिलाई भी नहीं की थी, तो काफ़ी दिन हो गए थे मुझे, मतलब कमर में दिक्कत थी जब से मैंने कपड़ों की सिलाई वगैरह नहीं की थी। तो मैंने सोचा एक कपड़ा रखा हुआ है तो थोड़ा सूट वगैरह बना देती हूँ इसका, या तो देखती हूँ खुद, मतलब अपने लिए ही बना तो अपने लिए ही रही हूँ, लेकिन देखती हूँ जैसे भी होगा। तो यहाँ पे मैंने कुर्ते की कटिंग कर दी है, और अब मैं गला मतलब बना रही हूँ आगे वाला। ये मैंने बुकरम की पट्टी ले ली है और सिल ली है इसे कपड़े में, और अब मैं इसका गला बना दूँगी। और गाइस वही होता है ना, थोड़े पैसे बच जाते हैं हमारे अगर हम सिलाई वगैरह का काम कर लें। और आप लोग देख सकते हो घर के काम के साथ साथ अपना सिलाई का काम भी कर रही हूँ, क्योंकि किस तरह कर रही हूँ, जल्दी उठने की वजह से। अगर जल्दी ना उठती तो सारे काम लेट होते, लेकिन वही है, अगर जल्दी उठ के करती हूँ तो सारे काम आसानी से हो जाते हैं, और अपना सिलाई वगैरह का काम भी हम आसानी से कर सकते हैं,
क्योंकि गाइस हाउस वाइफ को हर काम मतलब सोच समझ के करना पड़ता है। मतलब किस तरह से अपना घर चल सके वो सब सोचना पड़ता है। और वही है, कोई सिंपल कुर्ती भी सिलवाएंगे हम, बिल्कुल सिंपल भी, वो भी 200-250 रुपये से कम में तो बनेगी नहीं। इसलिए हमने सोचा 200-250 रुपये भी बचेंगे तो अपने घर में थोड़ा सब्जी वगैरह कुछ भी मतलब आ जाएगी, थोड़ा बचत हो जाती है अपना। तो इसलिए अपने घर के कामों के साथ साथ ये काम भी साथ साथ कर लेती हूँ। और वैसे मैं कपड़े वगैरह अपने खुद ही सिलती हूँ, क्योंकि मुझे किसी के भी हाथ के कपड़े एक तो सिले हुए अच्छे नहीं लगते हैं, और दूसरी बात मेरी कमर में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रखी थी, इस वजह से मैं नहीं सिलती थी। लेकिन अब थोड़ा आराम है तो मैंने सोचा अपना कुर्ता बना लेती हूँ। ये देखिए कैसा बना है मेरा कुर्ता, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस यहाँ पे शाम का टाइम है और अभी सो करके उठे थे हम, तो बारिश पड़ रही थी। मैंने सोचा थोड़ा बारिश का आनंद ले लेते हैं, क्योंकि निहाल के पापा और आदि दोनों नहा रहे हैं बारिश में। तो फिर मेरा भी मन किया कि मैं भी बारिश में चलती हूँ। और आदि लेटा हुआ है, और वैसे सुबह भी बारिश हो रही थी, लेकिन इस टाइम बारिश थोड़ी ठीक ठाक हो रखी थी। तो मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ा बारिश का आनंद ले लेती हूँ। तो मैं भी कपड़े वगैरह सिल के लेट गई थी और अभी उठी थी थोड़ी देर पहले ही। तो मैं भी आ गई हूँ अब यहाँ पे मैदान में। अच्छा लगता है बारिश में नहाना, क्योंकि बारिश में नहा के ना थोड़ी ठंडक सी मिल जाती है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रखी है आजकल। तो इसीलिए मैंने सोचा नहा लेते हैं बारिश में, बच्चों के साथ में बच्चे बन जाते हैं आज हम भी। तो गाइस इस व्लॉग का भी हम यहीं पे एंड करेंगे, और पसंद आए तो एक लाइक कर देना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम। और गाइस हमारी वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।